क्या आपको पता है कि तकिए के नीचे साबुन रखने से क्या होता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि जापान और चीन में सांप का इस्तेमाल करके एक दुर्लभ सूप तैयार किया जाता है? क्या आपको पता है कि भारत में एक बंदर को उम्र कैद की सजा दी गई है, लेकिन क्यों? क्या आप उस मेंढक के बारे में जानते हैं जो इंसानों की तरह सुबह उठकर कसरत करता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, इस दुनिया में रहने वाले लगभग हर इंसान को दर्द का एहसास होता है, फिर चाहे वो दर्द किसी चोट की वजह से हो रहा हो या फिर आम सा सिर दर्द। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जन्म से लेकर अब तक एक बार भी दर्द का एहसास नहीं हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका में रहने वाली गैबी गिनग्रास नाम की इस लड़की को एक बहुत ही दुर्लभ दिमागी बीमारी है। इस बीमारी की वजह से गैबी के दिमाग का वो हिस्सा अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाया है जो हमें दर्द का एहसास दिलाने का काम करता है। ऐसे में गैबी को चोट लगने पर दर्द का एहसास नहीं होता है, जबकि उसे आज तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि दर्द किसे कहते हैं। अपनी इस दुर्लभ बीमारी की वजह से गैबी एक ऐसी लड़की बन गई है जिसका दर्द से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन इस बात पर यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। फैक्ट नंबर 2, बरसात के मौसम में मेंढक की टर टर सुनना भले ही आपको अच्छा ना लगता हो, लेकिन इस जीव की एक खास प्रजाति के बारे में जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। अमेज़न के जंगल में मिल्क फ्रॉग नाम की मेंढक की एक खास प्रजाति पाई जाती है जिसकी त्वचा का रंग सफेद होता है। साल 2017 में जब इस मेंढक को रिसर्च के लिए लैब में लाया गया तो वैज्ञानिकों ने देखा कि ये मेंढक रोज सुबह उठकर इंसानों की तरह कसरत करता है। मिल्क फ्रॉग की कसरत करने की आदत बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि किसी अन्य प्रजाति के मेंढक को कसरत या व्यायाम करते नहीं देखा गया है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि मिल्क फ्रॉग खुद को फिट रखने के लिए रोजाना कसरत करता है, जिसमें लेग मूवमेंट से लेकर हाई जंप जैसी एक्सरसाइज शामिल है। ऐसे में अगर आप भी इस मेंढक को कसरत करते हुए देखना चाहते हैं तो आपको अमेज़न के जंगल की सैर पर जाना होगा। फैक्ट नंबर 3, सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए हम मोटी मोटी लेयर वाले कपड़े पहनते हैं, जबकि बेड पर लेटने से पहले मोटी रजाई और कंबल ओढ़ लेते हैं। ऐसा करने से ठंडी हवा शरीर को टच नहीं होती है और गर्माहट मिलने की वजह से हमें नींद आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में सर्दी से बचने के लिए रजाई या कंबल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि वहाँ बेड या डाइनिंग टेबल को ही गर्म कर दिया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जापान में प्राचीन काल से ही ठंड से बचने के लिए कोटाट्सु नाम की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें रजाई या कंबल के बजाय बेड या टेबल को गर्म किया जाता है। इसके लिए बेड या टेबल के ठीक नीचे एक हीटर को लगा दिया जाता है, जिसे ऑन करने पर पूरा बेड या टेबल गर्म हो जाता है। इसके बाद बेड पर लेटने पर गर्माहट का एहसास होता है, जबकि डाइनिंग टेबल पर बैठने पर पैर और घुटनों को गर्माहट मिलती है। हालांकि इस तकनीक का लुत्फ उठाने के लिए टेबल या बेड को चारों तरफ से कंबल से कवर करना पड़ता है ताकि हीटर की गर्माहट बाहर न जाए और शरीर को गर्म करती रहे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जापान में कोटाट्सु इतना ज्यादा प्रचलित है कि यहाँ की ट्रेनों में ठंड के मौसम में यात्रियों को गर्माहट प्रदान करने के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कपड़े या चादर जलने का डर भी नहीं होता है। फैक्ट नंबर 4, आज तक आपने बहुत से ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो अपने दांतों से भारी भरकम चीजों को खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दांतों से भारी भरकम चीजों को खींचने और सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला व्यक्ति एक भारतीय था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साल 2003 में वेलु रथाकृष्णन नाम के व्यक्ति ने कुआलालंपुर रेलवे स्टेशन में अपने दांतों से ट्रेन को खींचने का कारनामा कर दिखाया था, जिसका वजन 260.8 टन के आसपास था। वेलु ने अपने दांतों से भारी भरकम ट्रेन को खींचने का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिससे प्रेरित होकर कई लोगों ने दांतों से भारी चीजों को खींचकर रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की थी। फैक्ट नंबर 5, रक्तदान एक बहुत ही सराहनीय काम है जिसकी वजह से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। भारत समेत पूरी दुनिया में समय समय पर रक्तदान के लिए कैंप लगाए जाते हैं, जिससे आम लोग फ्री में रक्तदान करके जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। लेकिन क्या आप भारत के उस गांव के बारे में जानते हैं जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा रक्तदान करने के लिए मशहूर है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि कर्नाटक का अक्कीअलूरू ब्लड डोनेशन की लिस्ट में सबसे आगे है, जहाँ के नागरिक हर साल रक्तदान करते हैं। साल 2015 से साल 2022 के बीच इस गाँव से 21,000 से ज्यादा ब्लड डोनर सामने आए हैं, जिसकी वजह से गूगल ने अलूरू गांव को होम टाउन ऑफ ब्लड डोनर्स के खिताब से नवाजा है। रक्तदान करने वाले गांव में पंजाब के हर रंगपुरा का नाम भी शामिल है, जहां हर शुभ कार्य से पहले ब्लड डोनेट किया जाता है। इस गांव में शादी, सालगिरह, धार्मिक कार्यक्रम, नौकरी की ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट के दौरान ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, जिसमें पूरे गाँव के लोग रक्तदान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। रक्तदान करना हर रंगपुरा गाँव की परंपरा बन चुकी है, जिसका मकसद ये है कि देश में खून की कमी से किसी मरीज की जान ना जाए।
फैक्ट नंबर 6, आपने अक्सर बच्चों को पिंकी प्रॉमिस करते हुए देखा होगा, जिसमें वो अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली को आपस में जोड़कर कोई वादा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिंकी प्रॉमिस सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इतिहास बहुत ही पुराना है। दरअसल पिंकी प्रॉमिस की शुरुआत 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जापान से हुई थी, जहाँ बच्चे ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोग एक दूसरे से वादा करने के लिए पिंकी प्रॉमिस किया करते थे। लेकिन अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति भी अपना वादा भूल जाता था या फिर उसे तोड़ देता था, उसके बदले में उसकी पिंकी फिंगर को काटकर हाथ से अलग कर दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि लोग एक दूसरे से किए गए वादे को गंभीरता से लें और उसे कभी न तोड़ें। हालांकि बीते वक्त के साथ पिंकी प्रॉमिस का प्रचलन युवाओं से हटकर बच्चों के बीच मशहूर हो गया, जो आज तक चला आ रहा है। फैक्ट नंबर 7, आपने आज तक अपराध करने वाले व्यक्ति को उम्र कैद की सजा मिलने के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बंदर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे उम्र भर के लिए जेल में कैद रहने की सजा सुनाई गई है। दरअसल साल 2016 में कलुआ नाम के एक बंदर ने मिर्जापुर में महिलाओं का रहना मुश्किल कर दिया था, क्योंकि ये बंदर राह चलती महिलाओं के साथ छेड़खानी किया करता था। ऐसे में कलुआ को साल 2017 में मिर्जापुर से तड़ी पार कर दिया गया और उसे पकड़कर कानपुर लाया गया था। कानपुर में कलुआ का इलाज किया जा रहा था, लेकिन इस दौरान उसने एक महिला को बुरी तरह से काट लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। ऐसे में कलुआ बंदर के बढ़ते आतंक की वजह से वन विभाग और चिड़ियाघर के अधिकारियों ने एक टीम बनाई, जिसके बाद उन्होंने कलुआ को बेहोशी का इंजेक्शन देकर जेल के अंदर बंद कर दिया। इसके बाद कलुआ को 4 साल तक कैद में रखा गया ताकि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ सके। लेकिन इतने समय तक नजरबंद रहने के बाद भी कलुआ का व्यवहार नहीं बदला, जिसके बाद उसे महिलाओं के साथ छेड़खानी करने और उनके ऊपर हमला करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दरअसल कलुआ को एक तांत्रिक ने अपना पालतू बनाया था, जिसकी वजह से उसे मांस खाने और शराब पीने की बुरी लत लग गई थी। ऐसे में तांत्रिक की मौत के बाद कलुआ आजाद हो गया और उसने शराब पीकर लोगों पर हमला करने और महिलाओं और बच्चियों को काटना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि कलुआ को हर वक्त पिंजरे में रखा जाता है, जिसने अब तक 250 से ज्यादा महिलाओं पर हमला किया है, जबकि एक महिला की मौत भी हो गई थी। हालांकि अब ये आतंकी बंदर अपने कारनामों की सजा भुगत रहा है, जो फिलहाल कानपुर के चिड़ियाघर में कैद है। फैक्ट नंबर 8, सर्दी के मौसम में सूप पीने का अपना एक अलग ही मजा है, फिर चाहे वो वेजिटेबल सूप हो या फिर चिकन सूप। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सूप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सांप की त्वचा का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये स्नेक सूप मुख्य रूप से चीन और जापान जैसे देशों में बनाया जाता है। इस सूप को अमीर वर्ग के लोग ही पीना पसंद करते हैं, क्योंकि इस सूप के एक छोटे से बाउल की कीमत 1000 से 1500 रुपए के बीच होती है। स्नेक सूप को पीने का प्रचलन इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसे पीने से जोड़ों और घुटनों के दर्द से राहत मिलती है, जबकि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर ढंग से होता है। हालांकि स्नेक सूप बनाने से पहले सांप के शरीर में जहर को निकाल लिया जाता है, जिसके बाद उसे पानी में डालकर अच्छी तरह से उबालकर सूप के लिए स्टॉक तैयार किया जाता है। फैक्ट नंबर 9, आपने आज तक नहाने के लिए अलग अलग ब्रांड और खुशबू वाले साबुन का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि साबुन को तकिया या बेडशीट के नीचे रखने से इंसान को कई शारीरिक लाभ मिलते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साबुन के इस अनोखे रूप को अमेरिका के डॉक्टर ओज ने ओपरा विनफ्रे नाम के टीवी शो में सबसे पहले दिखाया था, जिसमें उन्होंने साबुन को तकिया या बेडशीट के नीचे रखने के फायदे बताए थे। डॉक्टर ओज की माने तो तकिया या बेडशीट के नीचे साबुन रखने पर वो अपने अंदर मौजूद मैग्नीशियम प्रॉपर्टी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से मानव मांसपेशियों को रिलैक्स होने में मदद मिलती है। इसके अलावा साबुन की खुशबू से रात को सोते समय इंसान का दिमाग शांत होता है, जिसकी वजह से तनाव मुक्त महसूस करता है और उसे अच्छी नींद आती है। ऐसे में साबुन के इस छोटे से टोटके को करने से नींद न आने की बीमारी से परेशान व्यक्ति को अच्छी नींद आती है, जबकि इंसान को मांसपेशियों के दर्द से भी राहत मिलती है। अमेरिका के कई लोगों ने डॉक्टर ओज के खुलासे के बाद तकिए के नीचे साबुन रखकर सोना शुरू कर दिया था, जिसके बेहतरीन फायदे देखकर उनके होश उड़ गए थे। ऐसे में अगर आप भी नींद से जुड़ी किसी बीमारी से परेशान हैं, तो आज से ही अपने तकिए के नीचे साबुन रखकर सोना शुरू कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।